Assalamualaikum students and very good morning to all of you. Yesterday I started our first chapter of first semester, and in that video I will discuss with you our first two activities of the chapter. Now our second activity was remain half, so today I am going to continue our second activity. Match the words in column A and B with their meanings given in column B. यानी कि हमने जो सेकंड एक्टिविटी में जो पोयम देखी थी, यहाँ पे उनके उस पोयम में जो हार्ड वर्ड्स है वो यहाँ पे दिए हैं और सामने उसके मीनिंग्स दिए हैं जो हमें मैच करने हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है फ्रेगमेंट्स. फ्रेगमेंट्स स्टूडेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब है पीसीस, ब्रोकन और डिटैच्ड फ्रॉम अ कंप्लीट पोर्शन, यानी एक पूरी चीज़ हो, पूरा पोर्शन हो, उसको हम अलग अलग पीसीस में, छोटे छोटे भाग में जो डिवाइड करते हैं उसे फ्रेगमेंट्स कहते हैं. सेकंड है स्ट्राइविंग. तो स्ट्राइविंग का स्टूडेंट्स मतलब है टू लेबर हार्ड, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना. थर्ड है ड्रेरी. ड्रेरी का मतलब है चीयरलेस. चीयरलेस यानी कि जैसे जिससे देख के या फिर जो करके हमें खुशी ना हो, बिना चीयर का हमें आनंद ना मिले, खुशी ना मिले वो. नेक्स्ट है डोमेस्टिक. डोमेस्टिक यानी कि रिलेटेड टू फैमिली अफेयर्स, यानी फैमिली के रिलेटेड जो भी काम है, फैमिली के रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसे डोमेस्टिक कहते हैं. फिर है टायरलेस. टायरलेस यानी कि विदाउट रेस्ट और स्लीप, यानी बिना आराम किए काम करना. डेजर्ट. डेजर्ट यानी अ वाटरलेस और आइसोलेटेड एरिया और लैंड, यानी कि जहाँ पे बिल्कुल भी पानी ना हो उस एरिया को हम डेजर्ट कहते हैं. तो ये थे वर्ड और उसके मीनिंग्स. आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे. अब है एक्टिविटी 3. लुक carefully at where the mind is without fear. The poet is talking to someone. What words help you to understand whom the poet is talking to? कि अगर हम पोयम देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि पोएट इस पोयम के अंदर किसी से बात कर रहे हैं, हमारे देश के बारे में किसी से बात कर रहे हैं कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए. तो ऐसा कौन सा वर्ड या फिर ऐसी कौन सी लाइन है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि पोएट किससे बात कर रहे हैं और वो कौन है. तो अगर आप देखें पोयम, ये पोयम अगर आप देखें तो पोयम के अंदर ये जो लास्ट लाइन है उससे हमें पता चलता है कि पोएट किसी से बात कर रहे हैं, और वो किससे, तो उनके फादर से बात कर रहे हैं. वो आंसर अब आपको यहाँ पे लिखना है. अब नेक्स्ट है द सब्जेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट 3 लाइन्स ऑफ द पोएम आर अंडरलाइन बिलो. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. वेयर नॉलेज इज फ्री. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन. व्हाट्स द सब्जेक्ट ऑफ द 4th लाइन. यहाँ पे हमें फर्स्ट 3 लाइन दी गई है, यहाँ पे 3 लाइन के सब्जेक्ट अंडरलाइन किए गए हैं यहाँ पे. तो जो सब्जेक्ट यानी कि जो लाइन के अंदर, सेंटेंस के अंदर जो एक्शन करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे कि यहाँ पे माइंड है, हेड है, यहाँ पे नॉलेज है. तो हमें पूछा गया है कि 4th लाइन में कौन सा वर्ड है जो सब्जेक्ट है. तो अगर हम पोयम देखें तो हमें मालूम होता है, जैसे फर्स्ट में माइंड है, सेकंड में हेड है, थर्ड में नॉलेज है, तो फोर्थ में द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो हमारा सब्जेक्ट है. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ. यहाँ पे जो वर्ड है वो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा मेन वर्ड होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. अब वो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि 4th लाइन का सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे मैंने आपको बता दिया है. अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्टिविटी 3 में. तो नेक्स्ट है कि द पोएम सेज वेयर द क्लियर स्ट्रीम्स ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट. वेयर इज लॉस्ट इन दिस लाइन ऑफ द, व्हाट इज़ द लॉस्ट इन दिस लाइन ऑफ द पोएम. यानी कि यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमारा जो रीज़न है, यानी हमारा जो माइंड है, हमारे जो थॉट्स हैं वो एक स्ट्रीम की तरह बहते रहने चाहिए, वो कहीं खो ना जाने चाहिए. तो ये जो लॉस्ट वर्ड है वो क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है, वो आपको यहाँ पे लिखना है. तो पहले तो मैं आपको
ये होमवर्क देती हूँ कि आप खुद सोचिए। मैंने आपको आगे बताया कि नाउन किसे यानी सब्जेक्ट कौन किसे कहते हैं, सब्जेक्ट को आपको अंडरलाइन करके भी बताया, राइट। तो अब आप सोचिए कि ये लॉस्ट जो वर्ड है ये क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। मैं आपको कल इसका आंसर बताऊँगी, लेकिन आज आप पहले सोचिए, ओके। अब है एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 में है एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स। ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, व्याख्या है स्टूडेंट्स कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ऐसा वर्ड यानी ऐसा शब्द जो नाउन को डिस्क्राइब करे, यानी कि नाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे। यानी कि अगर मैं आपको शॉर्ट में इजीली बताऊं तो जो भी हमारा नाउन होता है सेंटेंस के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताए, उसके गुण। अब गुण में क्या आएगा, उसका अच्छी बातें, उसकी बुरी बातें, फिर कलर के बारे में आएगा, टेस्ट, फिर साइज़, शेप, ये जो वो ऐसे जो वर्ड होते हैं जो ये सब बातें बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एंड आइडियाज़। यहाँ पे नाउन की डेफिनेशन दी गई है, यहाँ से नाउन की डेफिनेशन स्टार्ट होती है कि नाउन किसे कहते हैं, जो किसी भी पर्टिकुलर आइडिया, किसी भी पर्टिकुलर चीज़, पर्टिकुलर जगह या लोगों के नाम बताए, नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। ये तो बहुत ईजी है। लुक केयरफुली एट द पोयम एंड अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स यू फाइंड। अब हमें पोयम में देखना है और पोयम के अंदर से जितने भी एडजेक्टिव है उसे अंडरलाइन करने हैं और फिर आगे यहाँ पे क्या करना है उससे अब हम देखेंगे। पहले हम हमारे एडजेक्टिव अंडरलाइन कर लेते हैं। तो अगर हम एडजेक्टिव देखें जो नाउन के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे एडजेक्टिव है वो है फियर, देन हाई, फिर फ्री, फिर वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन up into fragments by narrow domestic walls, narrow, where words come out from the depth of the truth, where striving, dreary, डेड हैबिट, ये सब जो वर्ड है वो हमारे एडजेक्टिव है। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो एडजेक्टिव फाइंड आउट करने में, तो आप अगर आपके पास डाइजेस्ट या फिर कुछ हो तो देख लेना कि मुझसे कोई गलती ना हुई हो। ये सब मैंने जो अंडरलाइन करवाए हैं वो सभी एडजेक्टिव्स हैं, तो वो आपको काउंट करने हैं कि कितने एडजेक्टिव आपने पोयम में से फाइंड किए और वो वहाँ पे आपको यहाँ पे लिखने हैं। Compare your number to numbers your classmates wrote. Which classmate wrote the largest number? Write that classmate's name and the number of adjective here. यानी आपको आपने कितने एडजेक्टिव पोयम में से ढूंढे हैं वो, और आपके फ्रेंड ने, आपके क्लासमेट ने कितने ढूंढे, आपको कंपैरिजन करनी है और यहाँ पे लिखना है। कैसे, माई क्लास नेम, माई क्लासमेट नेम, उसका, उस क्लासमेट का, उस फ्रेंड का नाम लिखना है। फाउंड द मोस्ट एडजेक्टिव, यानी कि पूरे क्लास में जिसने भी सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव ढूंढे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना है। ही और सी फाउंड ब्लैंक एडजेक्टिव, और उसने कितने ढूंढे हैं, 2, 3, 4, 5, 6 कितने ढूंढे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। लुक carefully at the adjectives your classmates found. Which adjectives did your classmate find that you missed? Write them here. फिर जिस क्लासमेट ने सबसे ज़्यादा ढूंढे हैं एडजेक्टिव उसको आपको देखना है और आपको चेक करना है कि ऐसा कौन सा एडजेक्टिव है जो आप मिस कर गए, यानी आपने नहीं ढूंढा है और वो आपकी क्लासमेट ने ढूंढा है, और वो आपको यहाँ पे लिखना है, मेंशन करना है कि ये मेरे से, मुझसे रह गया ये एडजेक्टिव। ऐसा इफ़ यू फाउंड द मोस्ट एडजेक्टिव इन योर क्लास, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे अगर आपने सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव ढूंढे हैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा गया है। हेल्प योर क्लासमेट्स टू अंडरस्टैंड ऑल द एडजेक्टिव्स इन द, आपके क्लासमेट को समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्टिविटी 4 और एक्टिविटी 3 जो मैंने आपको समझाई, और जो सेकंड एक्टिविटी रह गई थी वो मैंने फिनिश की। आई होप कि आपको पूरी की पूरी तीनों एक्टिविटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आंसर के साथ आपको बताई है। अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो आप देख लेना और मुझे बताना, तो मैं उसको कल के वीडियो में चेंज कर सकूँ, अपनी भूल को मैं सुधार सकूँ। एडजेक्टिव खास आपको ये
देखना है कि मैंने जो एडजेक्टिव बताए हैं उसमें कोई गलती ना हुई हो। वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेना। और आई होप इस तरह से समझ में आ गई होगी ये एक्टिविटी। अब हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।